Hello everyone. Today we are going to understand the use of since and for. Since and for are both used to talk about time, but they have different meanings. सिंस और फोर का जो यूज़ है वो कब होता है? टाइम के बारे में बताने के लिए, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, उनके अर्थ जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और वो डिफरेंट जगह पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंस को देखते हैं कि सिंस का हम यूज़ कहाँ और कब करते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले हम हिंदी में समझते हैं। सिंस का यूज़ कब होता है? जब कोई काम एक निश्चित समय से शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो। सिंस का यूज़ कब होता है? जब एक काम एक निश्चित समय में शुरू हुआ हो और वो काम अभी तक जारी हो, मतलब कंटिन्यू चल रहा हो। ठीक है, इन इंग्लिश since is used to indicate the starting point of an action or a period of time. Since is often used with the present perfect tense. ठीक है, तो जो since का यूज़ है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है कि ये काम कब से शुरू हुआ है और कब तक चल रहा है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव स्टडीइंग इंग्लिश सिंस 2010। मैं 2010 से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ। क्या बता रहे हैं वो? कि वो 2010 मतलब वो टाइम बता रहे हैं कि कब से उन्होंने शुरू किया है और ये प्रोसेस अभी भी चल रही है। 2010 से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ, मतलब 2010 से उन्होंने शुरू किया और अभी भी वो पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है। यूज़ ऑफ सिंस के कुछ और यूजेस देखते हैं। सिंस इज़ यूज्ड बिफोर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जो सिंस का यूज़ है वो एक निश्चित समय के पहले हम करते हैं। सिंस इज़ यूज्ड बिफोर नेम ऑफ द डेज, फॉर एग्जांपल सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे। ओके, सिंस इज़ यूज्ड बिफोर नेम ऑफ द मंथ्स, since January, since February, since December. Okay, and third rule is since is used before name of the years, since 1980, since 1990, since 2012. Okay, since is used before name of the parts of the day, example since morning, since afternoon, since night, since sunset. Okay, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। My wife has been working since 5 o'clock this morning. ठीक है, पार्ट ऑफ द डे है जिसमें हम since का यूज़ करते हैं। I have been waiting for this book since last November. अब यहाँ पे क्या है? मंथ का नेम तो है ही, उसके पहले क्या यूज़ किया गया है? लास्ट। जब कोई मंथ है, कोई डे है, उसके पहले अगर हम लास्ट का यूज़ करते हैं तो उसके पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है सिंस लास्ट नवंबर, हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं? सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंडे। ओके, अब हम देखते हैं फोर, कि हम फोर का यूज़ कैसे करते हैं। फोर इज़ यूज टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन or a period of time, often used with the present perfect tense or simple past tense. अब जो फोर का यूज़ होता है वो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन बताने के लिए होता है कि जब कोई काम एक निश्चित समय तक चलता हो, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो वो एक निश्चित ड्यूरेशन हो जाता है, उसको बताने के लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? 10 साल से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एक फिक्स्ड ड्यूरेशन बताया गया है कि मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, हमने सिंस में क्या देखा था कि मैं 2010 से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे क्या बताया गया था? वहाँ पे बताया गया था कि मैं, मतलब ये काम 2010 में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि मैं 10 सालों से ये काम कर रहा हूँ। वहाँ पे बताया गया था कि मैं 2010 से पढ़ रहा हूँ अंग्रेज़ी, लेकिन यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि मैं 10 साल से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है,
फोर के कुछ और यूजेस देखते हैं। फोर इज यूज्ड बिफोर इनडेफिनेट अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। रूल नंबर 1, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट। ठीक है, जहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं जैसे 30, 20, 5, 50, और उसके बाद अगर हम मिनट्स का यूज़ करते हैं तो उसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर 30 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स, फॉर सेवरल मिनट्स। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस आवर्स, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर मेनी आवर्स। ओके। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस डेज के पहले भी हम फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर 2 डेज, फॉर 5 डेज, फॉर मेनी डेज, फॉर सेवरल डेज। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस वीक या फिर मंथ या फिर ईयर, इन सब के पहले भी हम फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर 2 वीक्स, फॉर मेनी वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स एंड सो ऑन। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हिज ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज। ड्यूरेशन बताया गया है कि 5 दिनों से वो बीमार है। शी गोज देयर फॉर 2 आवर्स। हमने अभी बात की कि न्यूमरल एडजेक्टिव और प्लस आर के पहले हम क्या लगाएंगे, प्लस आर के पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ की डिफरेंसेस हैं, मतलब मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। Since tells us when something started. Since हमको बताता है कब कोई चीज़ शुरू हुई है। While for tells us how long it has been going on. और हमको for बताता है कि कब से ये काम चलते हुए आ रहा है। Since is often used with a specific point in time. Example, since 2010 या 2010. While for is used with the duration. Example, for 10 years. ठीक है, since हमको बताता है कि कोई काम कब से चल रहा है और कब तक जाएगा, और हमको for बताता है एक फिक्स्ड ड्यूरेशन की काम इतने सालों से चलता आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको since और for का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा।